हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सीसेट के आज के सेशन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के बारे में। दोस्तों, इस सेशन को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन के अंदर। एंड जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज के सेशन की जो पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जो आपके सामने आप देख सकते हो। कुछ एक लोगों का अक्सर ना कमेंट्स में डाउट आता है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही। देखो, एक्चुअली पता कि होता क्या है कि टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ सारी पीडीएफ। इट इज जस्ट दैट कि थोड़ा ऊपर चली गई होगी आपकी पीडीएफ अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हो इस सेशन को। अंडरस्टूड? तो जैसे आप फाइल सेक्शन में जाओगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा मत सोचो कि पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ बिल्कुल जा रही है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। अब जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ना इस सीरीज के अंदर, वो था टाइम एंड वर्क। राइट, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आज का सेशन देख रहे हो तो आप ना, अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा जो इसका पिछला सेशन था, प्लीज एक बार उसको जरूर देख लीजिए। क्योंकि दरअसल में ना ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इसी का ही आप एक्सटेंशन मान सकते हो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स को। राइट, तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था ना, तो आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हुआ है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के रिगार्डिंग। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में किया क्या था। ऐसा होता था कि लेट से एक पर्सन है कोई राम, राइट, और एक पर्सन है श्याम। मान लो ये कोई काम करते हैं, लेट से एक वॉल को बनाते हैं। राम अकेला जब काम करता है तो उसको वॉल बनाने में 10 दिन लगते हैं, वेयरएज ऑन द अदर हैंड शाम को सेम वॉल बनाने में 20 दिन लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो दोनों मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा? ये हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ऐसे कैसे करते थे? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे कि 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। ये इसका अगर 10 दिन में राम कंप्लीट कर रहा है वॉल को, तो एक दिन का 1/10 हो गया एंड इसका शाम का 1/20 हो गया। तो नंबर ऑफ डेज हम यहां से बहुत आराम से निकाल सकते थे इसका एलसीएम लेके। ये बन जाएगा आपका 1/d 3/20, तो डेज आ जाएंगे आपके 20/3, यानी कि 6.66 डेज लगेंगे अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। राइट, ये था पहला तरीका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक मैंने दूसरा तरीका भी आपको एक्सप्लेन किया था कि यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका क्या है, वो हम डिस्कस किया करते थे एफिशिएंसी के माध्यम से। राइट, सेम क्वेश्चन करने के दो तरीके थे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े हुए हैं। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका हम एफिशिएंसी के हिसाब से करते थे। क्या होता था उसके अंदर? उसके अंदर ना ये जो भी वैल्यूज यहां पे दे रखी हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेते थे। और यहां से देखने से पता ही लग रहा है 10 और 20 का एलसीएम आपका क्या आएगा? आपका 20 आएगा। राइट, और जैसे ही आपने एलसीएम 20 आया, आपने इसी को ही अज्यूम कर लिया टोटल वर्क। क्या कर लिया? इसी को ही आपने टोटल वर्क अज्यूम कर लिया कि ये टोटल काम करना है, जो वॉल बनानी है लेट्स से वो 20 यूनिट्स की है। अब इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम देखते थे कि अच्छा 20 यूनिट्स काम करना है एंड 20 यूनिट्स को काम करने के लिए राम ने 10 दिन लगाए, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? आप बोलेंगे सर 2 यूनिट। 1 डे के अंदर कितना काम करता होगा? 2 यूनिट ना। तभी तो 10 दिनों के अंदर अगर डेली 2-2 यूनिट करेगा तब जाके उसका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड शाम का कितना एफिशिएंसी होगी? 20 यूनिट काम करना है 20 दिनों के अंदर, तो यानी कि रोज वो 1-1 यूनिट काम करता है। फिर जब मिल गए तो क्या करना था कि टोटल काम कितना है? 20, और मिलकर काम कर रहे हैं। इसका एक दिन का काम 2 यूनिट, उसका एक दिन का काम 1 यूनिट, तो आंसर आपका डेज का वही आ गया 20/3, जिस इज 6.66 डेज। ये क्यों बताया सर? क्योंकि पिछले टॉपिक की हमने छोटी सी रिवीजन कर ली कि कैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस दो अलग अलग तरीकों से करते थे, चाहे आप पहला तरीका यूज कर लो या फिर ये सेकंड वाला एफिशिएंसी वाला। अब दोस्तों, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ना पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, उसके अंदर ना ये जो सेकंड वाला मेथड वो काफी काम आता है। कहने का मीनिंग क्या कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी मेथड से होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वाला एफिशिएंसी वाली चीज क्लियर है ना, जहां पर हम क्या करते हैं, हम टोटल काम अज्यूम कर लेते हैं व्हिच इज इक्वल टू देयर एलसीएम, फिर वहां पे पहले की एफिशिएंसी दूसरे की एफिशिएंसी निकालते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो उसने कहा होता है उसको सॉल्व करते हुए अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका अगर आपको पता है तो आज के आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
ये छोटा ही टॉपिक रहेगा, आई थिंक आधे घंटे का अप्रॉक्स का रहेगा, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का ही एक्सटेंशन है एक तरह से, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से ही। अब आप लोग बोलोगे सर पाइप्स तो हमें पता है, हमारे घर में जैसे पाइप्स वगैरह होती हैं वो तो आप जानते हो, जिसको आप बोलते हो कि एक जगह से दूसरी का पानी जा रहा है तो पाइप के माध्यम से जा रहा है। ये सिस्टर्न क्या चीज हुई? देखो सिस्टर्न ना अक्सर हम एक छोटे से टैंक को बोल सकते हैं, या फिर कई बार जैसे आपके वॉशरूम होते हैं ना, वॉशरूम के पीछे जो स्टोरेज वाला जो होता है टैंक सा, उसको हम सिस्टर्न बोल सकते हैं। कई बार लोगों की छतों के ऊपर आपको सिस्टर्न्स देखने को मिल जाते हैं, उसी चीज को मतलब एक स्टोरेज का एक यूनिट है बेसिकली, दैट इज सिस्टर्न्स। तो यानी कि ना यहाँ पे बात होगी कि भाई किसी टैंक को खाली करना है, किसी टैंक को भरना है, कभी एक पाइप लग गई, कभी दूसरी लग गई, कभी तीसरी पाइप लगा दी, तो ये हमें निकालना होगा कि कितने समय के अंदर वो टैंक भर रहा है या खाली हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आज हमें करने हैं। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। एक जो टर्म आपको पता होनी चाहिए वो है इनलेट, एंड दूसरी टर्म होनी चाहिए जो आपको जाननी चाहिए, दैट इज आउटलेट। देखो जैसे वर्ड होता है इन और आउट, उसी तरह से वर्ड आ गया इनलेट और आउटलेट। ये आपके वर्ड्स पाइप्स वाले टॉपिक में, मतलब आज के टॉपिक में डिस्कस होंगे। क्या मीनिंग है इसका? देखो जैसे मान लो एक टैंक था, अब एक पाइप से ना आपने यहां पे पानी भरना स्टार्ट कर दिया, तो पानी भर रहा है ना इसके माध्यम से, इसको हम बोलेंगे इनलेट। पानी जा रहा है ना, टैंक फिल हो रहा है इस पर्टिकुलर पाइप की वजह से, तो ये इनलेट हुआ। ऑन द अदर हैंड मान लो आपके पास ऐसा कोई कंटेनर था जिसके इधर से आपने ना मान लो यहां पे आपने टूटी लगा दी है। अब यहां से क्या होगा, यहां से पानी इधर से आपका बाहर जा रहा है, इस कंटेनर में से या इस पर्टिकुलर टैंकर में से ये पानी यहां से बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं आउटलेट। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इनलेट वर्ड अगर वो यूज करे इसका मतलब क्या है कि पानी बढ़ रहा है, वहां पे आप पानी फिल कर रहे हो। आउटलेट अगर आप वर्ड यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि पानी वहां से निकल रहा है, इट इज गोइंग आउट। क्लियर? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम आज के सेशन को क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हमने किए थे टाइम एंड वर्क के अंदर, अब थोड़ा इसको समझते हैं। मैंने जैसा कहा आप करने को किसी भी तरीके से करो, पर ये वाले क्वेश्चन थोड़े से एफिशिएंसी वाले तरीके से थोड़े से आसानी से हो जाते हैं। पर ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से आपको करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यहां पर कह रहा है दो पाइप्स हैं, वो एक टैंक को फिल कर सकती हैं वाटर के साथ इन 10 मिनट्स एंड 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अगर दोनों पाइप्स को हमने इकट्ठा खोल दिया, ऐसा कुछ था, ये टैंकर था, एक इस इधर से आपकी पाइप जा रही है, एक इधर से आपकी पाइप जा रही है। अगर ये पहली पाइप अकेले टाइम लेती 10 घंटे, ये अकेले टाइम लेती 15 घंटे इसको पूरा फिल करने के लिए। अब हमने क्या किया, दोनों को यहां पे खोल दिया। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया टाइम एंड वर्क का? हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो एक्चुअल में 1/t क्या हो जाएगा, इसका पहले वाले का 1/10 प्लस दूसरे वाले का। यही तो करते थे टाइम एंड वर्क के अंदर। 10 घंटे पहले वाले को लग रहे थे तो 1 घंटे का काम 1/10 प्लस 1/15 दूसरे वाले का इज इक्वल टू 1/t। तो ये पहला तरीका हमारा हो गया। इसको एलसीएम से सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 3 + 2 5, ये बन गया, टाइम आपका आ गया 6 घंटे। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि अगर आप दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दोगे ना, तो ये वाला जो आपका टैंक है ये 6 घंटे के अंदर फिल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जैसा पिछले सेक्चर में करते थे ना, बिल्कुल सेम ही चीज है। चलो ठीक है। अगर सर इसको एफिशिएंसी वाले मेथड से करें, वो कैसे करेंगे? अरे वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत आसान है। कैसे? आप बोलोगे सर 10 और 15 है, आप 10 और 15 का हमें एलसीएम बता दो। 10 और 15 का एलसीएम आपका आ गया 30। अब 30 लीटर, अब 30 पता क्या है, जैसे पिछले केस में हम काम अज्यूम करते थे कि दिस इज द टोटल वर्क, तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि टैंक की कैपेसिटी इतनी है। क्या है? टैंक की टोटल कैपेसिटी इतनी है। टैंक 30 लीटर का है, कहने का मीनिंग ये। चलो ठीक है, अगर टैंक 30 लीटर का है और पहली वाली जो पाइप थी उसको फिल करने के अंदर 10 घंटे लग रहे हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटे में कितना फिल करेगा वो? आप बोलोगे सर 30 यूनिट टोटल फिल करना है और टोटल फिल होने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी हुई 3 लीटर। क्या हुई? 3 लीटर पर आवर। ये पाइप 1 की एफिशिएंसी है। उसी तरह से जो पाइप 2 है वो 30 लीटर भरने के लिए 15 घंटे ले रही है। क्या हुआ? 30 लीटर भरने के लिए 15 घंटे ले रही है, तो कितनी एफिशिएंसी होगी? आप बोलोगे सर 30/15, यही होगा ना, 30 लीटर भरने के लिए 15 घंटे लिए, तो यानी कि 2 लीटर पर आवर यहां पे पाइप 2 की एफिशिएंसी है। अब क्या करना है? अब दोनों मिल गए, दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा उसके लिए? आप बोलोगे सर
टोटल हमारा काम है या टोटल कितना टैंक भरना है 30 लीटर का, और दोनों साथ में चल रहे हैं, यानी कि ये भी काम कर रहा है 3 वाला और ये भी काम कर रहा है 2 वाला। तो टाइम कितना आ गया 30/5, वो आ गया आपका 6 घंटे। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम को हमने मान लिया कि ये आपके कंटेनर की कैपेसिटी है, ठीक है। पहली पाइप की एफिशिएंसी निकाल ली, दूसरी पाइप की एफिशिएंसी निकाल ली। अब उसने कहा दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो हमने दोनों को साथ में ऐड ऑन कर दिया, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यही होगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास टाइम निकल आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे पिछले वाले तरीके से कर लो, आपका आंसर 6 आवर्स ही आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जितने मर्जी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। यहां पर भी सेम ही चीज है जो मैंने पहले बताया। क्या कह रहा है कि 2 पाइप्स हैं, ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा। एक टैंक को फिल करना है एंड पहले वाली पाइप 20 मिनट लेती है, दूसरी वाली पाइप 30 मिनट लेती है। अगर दोनों को इकट्ठे खोल दिया तो कितना टाइम लगेगा? सेम क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं। मेथड 1 कहेगा आपका 1/t इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 कर लो, तो उससे क्या आ जाएगी 1/t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 और ये आपका 5, तो t की वैल्यू आपकी 12 घंटे आ जाएगा। ये था आपका मेथड 1 सॉल्व करने का। मेथड 2 में क्या करोगे? मेथड 2 में हम एलसीएम निकालेंगे, किसका? 20 और 30 का। सर वो एलसीएम आ जाएगा 60। इसी 60 को हम जो हमारा टैंक है उसकी कैपेसिटी मान लेंगे कि टैंक मान लो 60 लीटर का है। तो जो पहले वाली थी पाइप ए को लगेगा कितना? 20 घंटे लगे, 20 मिनट लगेंगे 60 लीटर के लिए। तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या हुई? 60/20, ये हो गया 3 लीटर। बी की क्या कैपेसिटी हुई? बी के कितना फिल करना है? 60 लीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट, तो यानी कि 2 लीटर इसकी कैपेसिटी हुई। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम कितने टाइम में करेंगे? आप बोलोगे सर टोटल काम करना है 60 और दोनों मिल रहे हैं, मतलब पहला भी मिल रहा है एंड दूसरा भी मिल रहा है। तो ये आ गया 60/5, जो कि आपका 12 मिनट्स जिसका आंसर बन जाएगा। राइट, 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिए ताकि आपको कंसेप्ट याद हो जाए कि आखिर ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब धीरे धीरे करके एक काम करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। आइए, जैसे ये वाला देखो। अब समझो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ना उसने एक चीज दे दी कि एक पाइप है जो एक टैंक को फिल कर सकती है 12 घंटे के अंदर। अब पहले वाली पाइप टैंक को फिल कर रही है, ठीक है। एक दूसरी और पाइप है जो एम्प्टी कर रही है टैंक को, एम्प्टी मतलब खाली कर रही है टैंक को, और उसको कितना टाइम लग रहा है खाली करने के अंदर? आप बोलोगे सर 48 आवर्स। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों को हमने साथ में खोल दिया तो साथ में खोलने ते टाइम कितना टाइम लगेगा उस टैंक को एम्प्टी होने के लिए? आप कैसे करेंगे सर? वॉट आप चाहे फर्स्ट मेथड यूज करो चाहे सेकंड मेथड यूज करो। अब एक बात नोटिस करो यार, अभी तक जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे उसमें भी तो हम यही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये वाला 1/t इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। ये क्यों किया था? क्योंकि इसने ये पहले वाला फिल कर रहा था, दूसरे वाला भी फिल कर रहा था, तो हम ऐड कर दे रहे थे। अब इसमें वाले में फर्क पता क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि सर एक फिल कर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, जो चीज कर रहे थे ना वही करनी है। 1/t लिख रहे थे, बिल्कुल 1/t इक्वल टू 1/12। फिर प्लस कर रहे थे क्या? जो सेकंड वाला 1/48। अब आप बोलेंगे सर हमने ऐसे कैसे लिख दिया इसको? ये तो एम्प्टी कर रहा है, तो खाली कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जब जो चीज खाली कर रही है वो नेगेटिव में जा रही है, तो एक्चुअल में ना आप यहां पे इसको माइनस लिख दोगे। बात समझ आई? पिछले वाले में हमने यहां बीच में प्लस ही लिखा था। क्यों लिखा था प्लस? क्योंकि पहला भी काम कर रहा है, दूसरा भी काम कर रहा है, वो भी ऐड ऑन कर रहा है, ये भी ऐड ऑन कर रहा है। पर इस वाले केस में एक तो ऐड कर रहा था पर दूसरा साथ में उसको हटाता जा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से यहां पे हम इसको नेगेटिव डालेंगे। क्लियर हुआ बात? और हमें क्या निकालना था टाइम कि कब टैंक पूरा भर जाता है। तो बस आ गया अपना आंसर, नीचे आ जाएगा आपका 48, ये बन जाएगा आपका 4 - 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 घंटे। टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 घंटे। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए मेथड 1 के साथ। आगे वाले क्वेश्चन जो होंगे ना वो मेथड 2 के साथ ही कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना अप्लाई करना और लॉजिकल थोड़ा ज्यादा लगता है। अब जैसे दूसरे मेथड से अगर करना हो सर, वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, आप पहले एलसीएम अज्यूम कर लो। किसका? सर 12 घंटे का और 48 का, और वो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना? टोटल 48 ही आ जाएगा। इसी को हम अज्यूम कर लेंगे दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। 48 लीटर्स का टैंक था। चलो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जो पहले वाली पाइप है, लेट
वो पाइप ए है मान लो। अब क्या कर रहा है, पाइप ए ना 12 घंटे लेती है फिल करने के लिए, 12 घंटे लेती है, तो यानी कि एफिशिएंसी क्या हुई ए की, आप बोलोगे सर 48 लीटर का टैंक फिल करना है एंड वो ले रही है 12 घंटे, तो यानी कि ना ये 4 लीटर पर आर पानी भर रही है, मतलब 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी भर रही है। बहुत बढ़िया। पाइप बी की बात करें, आप बोलोगे सर पाइप बी ना क्या लिखा है, एम्प्टीज द टैंक 48 आवर्स के अंदर, यानी कि उसने पता क्या किया बी ने, 48 लीटर का टैंक 48 घंटे के अंदर खाली कर दिया। तो खाली किया है ना, तो इसको नेगेटिव लिख देंगे, तो यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या है, -1 लीटर पर आवर। कहने का मीनिंग क्या, 1 घंटे के अंदर 1-1 लीटर पानी वो निकाल रही है। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, हमें ना पूरा टैंक फिल करना है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 48 लीटर फिल करने के लिए। कैसे, जब पहले वाला भी चल रहा है दूसरे वाला भी चल रहा है, पहले वाला कैसे चल रहा है 4 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से, दूसरे वाला कैसे चल रहा है -1 लीटर की एफिशिएंसी से, तो ये आ गया 4 - 1। टोटल पानी जो फिल करना टैंक का 48 लीटर डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो 48/3 बना एंड ये बन गया आपका 16 आवर्स। तो चाहे आप पहले तरीके से कर लो चाहे आप दूसरे तरीके से कर लो, आंसर तो आपका सर 16 आवर्स ही बनेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है सर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो अब ना कोई भी वेरिएशन ला जाए कि 2 पाइपें शुरू कर दो, तीसरी हटा दो, पहली लगा दो, वॉट आप बड़े आराम से सो कर लोगे। बस आपको देखना है कौन सी ऐड ऑन हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है, बस उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। आओ कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो। हाँ जी, यहां पर कह रहा है एक पाइप है वो एक टैंक को फिल कर सकती है 20 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ना यार, नीचे ना टैंक के नीचे वाली साइड एक लीक हो गया, पानी डिप 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 करके निकलने लग गया, जिस वजह से टैंक को फिल करने के अंदर टाइम लग गया 36 घंटे। अच्छा ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर मान लो अगर टैंक फुल होता तो आपके टैंक को खाली करने के अंदर कितना टाइम लगता। दोस्तों दो चीजें हैं यहां पे, एक तो उसने दिया है कि एक पाइप 20 घंटे के अंदर टैंक को फिल कर सकती है, चलो ठीक है। दूसरी चीज पता क्या दी है उसने, उसने बताया है कि अगर ना टैंक के नीचे वो हो जाए, छेद हो गया है, उसकी वजह से टाइम अब ज्यादा लग रहा है। तो उसने हमसे पूछा क्या है, उससे हमने इससे यही पूछा है कि ये बता दो कि कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर टैंक को खाली करने के लिए अगर वो फुल होता। तो दरअसल में अभी तक हम कर क्या रहे थे, हम यही कर रहे थे सर 1/t = 1/a + 1/b। बिल्कुल। अब नोटिस करना, ये पाइप ए का तो मुझे गिवन है, पाइप ए का तो गिवन है 20 आवर्स, बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर ये बी वाले का नहीं गिवन, हाँ बिल्कुल यार, बी वाला तो गिवन नहीं, वो तो वही तो निकालना है अपने को, यही चीज तो अपने को निकालनी है, बिल्कुल ठीक बात है। पर ये वाली चीज गिवन है क्या, ये होता क्या था पहले मुझे बताओ, ये टी क्या निकालते थे कि टोटल टाइम कितना लगा जब दोनों को ऑन कर दिया, राइट। तो यही तो मुझे उसने 36 आवर्स दे रखा है कि एक्चुअल में 36 घंटे लगे, जब क्या हो रहा था, जब आपकी पाइप ए भी चल रही थी और लीक भी जा रहा था। तो जब दोनों हो रहे थे तब मुझे टाइम कितना लग रहा था, आप बोलोगे सर 1/36। क्या मेरा आंसर आ गया या नहीं आया? अब आप इसमें प्लस डालोगे माइनस डालोगे, देखो आपके ऊपर है, वो एक्चुअली नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है ना खाली, तो आप इसको माइनस डाल दो तो बाद में आपको माइनस नहीं डालना पड़ेगा। क्या कहने का मेरा मतलब ये है कि बी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि एम्प्टी कर रहे हैं ना, तो अगर प्लस आपकी वैल्यू आती है आप उसको माइनस लगा देना क्योंकि वो पानी हटा रहा है। बस इसको सॉल्व कर लो, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, ये बनेगा, इधर कर देता हूं 1/b = 1/20 - 1/36। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 180, 9 - 5, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180/4, जो कि आपका कितना होता है, आपका 45 आवर्स होता है, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। और जिन बच्चों को मेथड 2 करना था कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। उनको कैसे करना था, जिन लोगों ने मेथड 2 करना था, बहुत इजी है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, 20 और 36, एलसीएम ले लो, एलसीएम 20 और 36 का आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। अगर 180 है तो पाइप ए कैसे फिल कर रहा होगा, कितनी एफिशिएंसी के साथ, टोटल क्वांटिटी 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, ये बन जाएगा ए का +9। और ये क्या था, ये था आपका जब
पाइप ए भी चल रही है और जब एम्प्टी भी हो रहा है, दोनों मिलाकर उसकी वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी, रिजल्टेंट वाली चीज थी आपकी कितनी 180 था, इसको हमें क्या करना था, इसको टोटल फिल करना था, कितने टाइम में फिल हो रहा है 36 घंटे के अंदर। तो यानी कि ना टोटल आपका जो एफिशिएंसी है वो एक्चुअल में 5 लीटर पर आवर है, ये थी 9 लीटर, ये 5 क्यों होगी सर, ये 5 इसलिए हो गई क्योंकि लीक आ गया था। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 9 में से 4 माइनस हुआ होगा तभी तो रिजल्टेंट मेरा +5 आया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि ना ये जो लीक हुआ उसकी वजह से -4 आया, राइट। ये -4 क्या है, लीक वाले की एफिशिएंसी। तो लीक वाले का सर टाइम कितना लगा होगा, आप बोलोगे सर टोटल पानी है 180 डिवाइड बाय -4, या -4 कर लोगे +4 मतलब वो उतना टाइम लगेगा, दैट इज 45 आवर्स। तो जैसे आपको ठीक लगे ना, आई एम कंफर्टेबल इधर वे, जैसे आपको सही लगे आप वैसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपका सी ही आएगा इस केस के अंदर भी। ठीक है सर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन है तो सारे करेंगे अच्छे से, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब यहां पर ना थोड़ा सा इसमें एक लेवल और ऊपर जाता है, इसमें ना थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइम वगैरह और एड ऑन कर देते हैं। देखो अब इसमें ना थोड़ा सा एफिशिएंसी वाला मेथड थोड़ा आसानी से लगता है, समझना। यहां कह रहा है कि 2 पाइप्स हैं जो एक टैंक को फिल कर सकती है 15 और 12 घंटे के अंदर, बहुत बढ़िया सर। एक तीसरी और पाइप जोड़ दी जो टैंक को क्या कर रही है, जो टैंक को खाली कर रही है 4 घंटे के अंदर। अब 2 एड ऑन कर रही है, 2 इनलेट है और 1 आउटलेट है, बहुत बढ़िया। इफ पाइप्स आर ओपन एट 8, 9 एंड 11 AM द टैंक विल बी एम्प्टीड एट। अब ये वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तक तो कर लेते हैं यहां तक, ये वाले में कंफ्यूज होता है कि इसको कैसे करेंगे। देखो पहले मैं आपको ना एक थोड़ी सी छोटी सी फोटो बना के बताता हूं। जैसे ये देखो क्या हुआ है, जब सुबह के 8 बजे थे ना तो कौन सी पाइप ओपन है, सिर्फ आपकी ए वाली। 8 से लेके 9 बजे तक सिर्फ ए वाली ओपन है, लिखा ना, इफ द पाइप्स आर ओपन एट 8, 9 एंड 11, यानी कि यहां पे पहली वाली पाइप ओपन हुई, यहां पे दूसरी वाली, यहां पे तीसरी वाली भी। तो 8 से लेके 9 वाले तक कौन काम कर रहा होगा, सिर्फ पाइप ए। फिर 9 से लेकर 11 बजे तक सर कौन काम कर रहा होगा, देखो ए तो खुला ही था, साथ में उसने बी को भी ओपन कर दिया, ठीक है। 11 बजे के बाद क्या हो रहा है सर, 11 बजे के बाद तो तीनों काम कर रही हैं। ओके ओके, तभी तो हो ना, 8 बजे ए खोल दिया, 9 बजे ए तो खुला ही था, साथ में बी भी खुल गया, और 11 बजे सी को भी खोल दिया, तो तीनों तीनों खुल गए। तो पिक्चर तो सर ये बनी। अब करेंगे कैसे, बहुत ही आसान चीज है। जब भी आपके पास 3 वैल्यूज हैं, कौन सी सर, ये और ये, तो पहला काम क्या करेंगे एफिशिएंसी वाले मेथड के अंदर, सर इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। और आप बताओ एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 15, 12 और 4 का, ये आ जाएगा आपका 60। तो यानी कि ना हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो टैंक है ना इसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर, बहुत बढ़िया। अब क्या आप लोग मुझे पाइप ए की एफिशिएंसी बता सकते हो, बिल्कुल सर, टोटल काम होना है 60 लीटर और इसको लग रहे हैं 15 घंटे, तो ए की जो एफिशिएंसी है दैट इज +4। क्या आप लोग मुझे बी की भी बता सकते हो, हाँ सर वो भी बता देंगे, टोटल काम होना है 60 लीटर और इसकी आपके नंबर ऑफ आवर्स है 12, तो यानी कि बी का हुआ +5 लीटर। सी का कैसे हुआ, अब सी क्या कर रहा है सर, सी खाली कर रहा है, सी एम्प्टी कर रहा है। क्या एम्प्टी कर रहा है, 60 लीटर का टैंक, कितने टाइम के अंदर, 4 घंटे के अंदर। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी हुई -15। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि खाली कर रहा है। क्लियर हुए बात, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे उसने पता क्या पूछा है, उसने पूछा भाई ये बताओ टैंक आखिर पूरी रूप से खाली कैसे हो जाएगा, यहां तक तो खाली था, फिर भरना स्टार्ट हुआ होगा। मुझे एक चीज बताओ, 8 से लेकर 9 तक कौन कौन काम कर रहा था, सिर्फ ए काम कर रहा था, और ए की एफिशिएंसी मुझे पता है, तो ए ने ना यहां पर 4 लीटर टैंक भर दिया होगा, 1 घंटा है ना 4 लीटर पर आवर, तो 1 घंटे के अंदर इसने 4 लीटर पानी भर दिया, बहुत बढ़िया। फिर अगले 2 घंटे जो थे, 9 से 11 के जो 2 घंटे थे, यहां पर काम कौन कर रहा है, सर ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। ए की एफिशिएंसी 4 लीटर पर आवर, बी की 5, तो 4 + 5 हुआ 9, तो क्या 9 लिखूंगा, 9 लीटर 1 घंटे का है, पर यहां तो 2 घंटे काम हो रहा है, तो 9 × 2, ठीक है सर। अब एक चीज नोटिस करो, 4 लीटर पहले भरा था 8 से 9 के बीच में, 18 लीटर अब भर गया 9 से 11 के बीच में। अब क्या हो रहा है, 11 बजे के बाद क्या हो रहा है सर, 11 बजे के बाद तो तीनों पाइपें खुल गई हैं, 11 बजे के बाद तो तीनों पाइप्स खुल गई हैं, ठीक है। अब यहां पर पता क्या हो रहा है, यहां पर 4 लीटर तो ये भर तो रहा है,
ये 5 आपका बी भी भर रहा है, पर साथ ही साथ जो सी है ना वो 15 लीटर खाली भी कर रहा है। जब तीनों खुल गई हैं तो जितने टाइम में 4 लीटर भरेगा उतने में ये बी वाला 5 लीटर भर देगा, सी वाला 15 खाली कर देगा। तो एक्चुअल में ना टोटल खाली कितना हुआ, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आई -6। तो यानी कि ना यहां पर क्या हो रहा है ना, 11 बजे के बाद हर 1 घंटे में क्या हो रहा है, 6-6 लीटर पानी खाली होता जा रहा है। और हमसे उसने क्या पूछा है कि पूरा टैंक खाली कैसे हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा। मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, हर घंटा 6-6 लीटर खाली कर रहा है, पर टैंक भरा कितना था 11 बजे तक। आप बोलोगे सर 4 लीटर ये, 4 लीटर ये भरा हुआ था, 18 ये, यानी कि टोटल अभी तक भरा था 22 लीटर भर चुका था। 22 लीटर पानी हमारे पास है 11 बजे तक, और हर घंटे क्या हो रहा है, 6-6 लीटर कम होता जा रहा है। तो टाइम कितना लगेगा सर, अरे सिंपल 22/6। क्या हो रहा है, हर घंटे 6 लीटर पानी कम हो रहा है, और टोटल हमें खत्म कितना करना है, जो भरा हुआ था वो था 22 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा, वो आपका आ जाएगा 22/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये बन जाएगा 3 4/6 या 3 2/3 कह सकते हो इसको। तो यानी कि 3 घंटे और कुछ मिनट लगेंगे। अब आप बोलोगे सर 3 घंटे कुछ मिनट का क्या मतलब। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप यहां तक पहुंच गए फिर पता क्या करोगे, आप 3 2/3 ये क्या थे आवर्स, इसको मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये 3 घंटे तो अलग कर दो, 3 घंटे तो है ही है। इसके अलावा ये जो 2/3 आवर्स होते हैं ना, इसको मिनट में कैसे सॉल्व करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो दरअसल में ना ये आपका बन जाएगा 3 घंटे और 40 मिनट। तो क्या सर 340 हमारा आंसर आएगा, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर देखो 11 बजे के बाद कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। क्या मतलब, 11 बजे तीनों ओपन अप हुई ना, 11 बजे तीनों काम कर रही हैं, इसके अंदर आपको 3 घंटे और 40 मिनट जोड़ने हैं। और जैसे ही आप जोड़ोगे आप बोलोगे सर दोपहर के, अगर ये 11 बजे सुबह के थे तो 3 घंटे 40 मिनट के बाद दोपहर के 2:40 हो जाएंगे। तो इस वजह से इसका आंसर क्या बनेगा, 240, या फिर जिसको आप 1440 भी कह सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें तो मैंने आपको क्लॉक वाले क्वेश्चन में करवाई ही थी। क्या ये बात समझ आई, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन आराम से करने की कोशिश करी है, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार एलसीएम निकाल के आपने क्या किया, टैंक की आपने कैपेसिटी ढूंढ ली, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी आ गई। फिर हमने देखा इतने में सिर्फ ए चल रहा था तो उसने 4 लीटर भर दिया, इसमें दोनों चल रहे थे उसने 18 भर दिया, टोटल 22 लीटर भर चुका है। उसके बाद क्या हो रहा है, हर घंटे 6-6 लीटर खाली होता जा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, 22/6। 22/6 आया, 3 घंटे 40 मिनट। तो 11 बजे के बाद ना 3 घंटे 40 मिनट तक यही प्रोसेस होगा, तो आपका टैंक पूरी रूप से खाली हो जाएगा। और जैसे आपने 11 में 3:40 ऐड किया, वो बना आपका 2:40 विच इज नोन एज 1440। आई होप दैट मेक सेंस। क्लियर हुई ये बात, समझ गए, ठीक है सर, ये भी क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और आते हैं आगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या पूछा हुआ है, यहां पे पूछा हुआ है कि 2 पाइप्स हैं, वो एक टैंक को फिल कर सकती हैं 20 और 25 साल रिस्पेक्टिवली के अंदर, एंड जो तीसरा टैंक है ना वो एम्प्टी कर देगा उसको 30 घंटे के अंदर। अगर जो पाइप्स हैं उनको 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे खाली किया गया, तो टोटल टैंक जो था आपका पूर्ण रूप से कैसे, कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ना इसको भी पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 1-1.5 मिनट 2 मिनट लगाएंगे। फिर इन दी एंड ना उनका आंसर पता क्या आएगा, उनका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे सर इतनी जल्दी आपने कैसे बता दिया। चलो एक तो मुझे क्वेश्चन पता है, वो तो एक चीज है, पर फिर भी कैसे बता दिया। देखो एक चीज आप नोटिस करो, जो पहली पाइप है वो काफी तेजी से पानी भर रही है, दूसरी वाली भी तेजी से भर रही है, पर जो पाइप खाली कर रही है ना टैंक को, उसको टाइम लग रहा है ज्यादा। और एक्चुअल में जब पाइप ए और पाइप बी को ओपन भी बाद पहले किया गया, और जो पाइप एम्प्टी कर रही है उसको ओपन भी बाद में किया गया। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप पानी बहुत तेजी से भरते जा रहे हो और जो पानी का निकलने का प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे है। अगर ये सिचुएशन हो तो क्या कभी टैंक खाली हो सकता है। समझो इस चीज को, मान लो ये टैंक था, इसमें ना आप बड़े बड़ी बाल्टियों से पानी भरते जा रहे हो, ठीक है, और यहां से जो पानी एम्प्टी हो रहा है ना वो डिप 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 करके हो रहा है। डू यू रियली थिंक अगर आप ऊपर से पानी भरते जा रहे हो, आता जा रहा है पानी ऊपर से, और यहां जो पानी निकलने का टाइम है वो बहुत धीरे धीरे करके निकल रहा है, क्या कभी टैंक खाली हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
अगर आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे हो सकता था कि जैसे आप लोगों ने ना इसका पहले एलसीएम लिया होता, एलसीएम इसका आ जाता आपका तीनों का 300। अब आपने नोटिस किया होता यार पहले वाली जो पाइप है ना वो ले रही है, उसकी एफिशिएंसी आएगी 300/20, वो आप बोलते +15, ये 15 लीटर पानी भर रही है 1 घंटे के अंदर। बी वाले की एफिशिएंसी होती 300/25, वो आ रही होती आपकी +12, ये 12 लीटर पानी भर रही होती। सी क्या कर रहा होता, सी आपका पानी निकाल रहा होता 300/30, ये यानी कि ना 1 घंटे के अंदर 10 लीटर पानी निकाल रहा होता। अब आपने इसको खोला भी बाद में, तो और एक जो पाइप है पहली वो 15 लीटर पानी भर रही है, ये 12 भर रही है, ये 10 निकाल रही है। तो टेक्निकली ना अगर तीनों ओपन भी हैं तो तब भी ना आपका 17 लीटर पानी उससे टैंक में भरे जा रहा है। तो क्या टैंक आपका खाली हो सकता है कभी? आंसर इज नो, इट कैन नेवर बी एम्प्टी। तो इस वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, टैंक खाली हो ही नहीं पाएगा। टैंक खाली तभी हो सकता है जब जो पाइप आपकी एग्जिट करवा रही है ना वो आपकी ज्यादा तेजी से पानी निकाले एज कंपेयर टू द अदर टू। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर। एक आधा क्वेश्चन सर और करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पे आ जाओ जी। यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पे कह रहा है कि 2 पाइप्स हैं, 20 और 25 घंटे लेती हैं फिल करने के लिए, ठीक है। तीसरी पाइप 10 घंटे के अंदर एग्जिट एम्प्टी कर देती है। पहली पाइप को आपने 12 बजे खोला, मतलब पहली दोनों पाइप को सॉरी, एंड तीसरी को आपने 1 बजे खोला, तो टैंक कितने बजे तक एम्प्टी हो जाएगा? देखो मैं करवा देता हूं, पर आप लोग ना प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी एक बार ट्राई करो एंड मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है। राइट, आओ चलो ट्राई करते हैं। पहले तो इनका एलसीएम ले लें। ठीक है सर, एलसीएम ले लो। एलसीएम आप बोलोगे सर इनका आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 लीटर का आपने यहाँ पे टैंक अज्यूम कर लिया, बहुत बढ़िया। अब जो पहले वाली पाइप है उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी सर? उसकी एफिशिएंसी आएगी 100/20, वो आ जाएगी आपकी +5। सेकंड वाले की आएगी 100/25, वो आ जाएगी आपका +4। तीसरे वाला टाइम जो एम्प्टी कर रही है पाइप, उसका क्या आएगा 100/10, पर ये आएगा आपका -10, क्योंकि खाली हो रहा है ना। ठीक है, तो ये तो आ गई एफिशिएंसी। अब एक बार फोटो बना लेते हैं, अब इनकी फोटो बना लेते हैं कैसे काम हुआ। अब काम कुछ इस तरह से हुआ कि भाई जब 12 बज गए ना, तो 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कौन काम कर रहा था? ए पाइप और बी पाइप। फिर 1 बजे के बाद तीसरी भी आपने ओपन कर दी, तो यहां पर तीनों काम कर रहे हैं, A+B+C, है कि नहीं? और हमसे पूछा है कि टैंक खाली कब होगा, निकाल लेते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी सर, यहां पर ना दोनों काम कर रही थी, ए बी और बी भी। ए का काम था 1 घंटे का 5 लीटर, इसका 4 लीटर, और काम भी इन्होंने 1 घंटा किया है, तो यहां तक ना पानी भर गया था 9 लीटर, है ना। 5 इसका 4 उसका, 9 लीटर भर गया था। 1 बजे क्या हुआ? 1 बजे तीनों ओपन है, तो 5 भी हो रहा है काम, 4 ये भी हो रहा है, 9 लीटर भर रहा है, पर ये 10 लीटर खाली भी हो रहा है। तो टेक्निकली ये -1 हो रहा है। कैसे? 5 + 4 -10। इन्होंने 9 लीटर भरा पर इसने 10 लीटर खाली कर दिया, तो नेट में कितना खाली हुआ? नेट में 1 लीटर खाली हुआ। तो यानी कि ना 1 बजे के बाद हर घंटे 1 लीटर पानी खाली होता जा रहा है। अब मुझे बताओ पूरा टैंक खाली कब होगा? जब ये 9 लीटर भरे हुए थे, जब ये खाली हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हमारा लगेगा जब हमारा ये जो 9 वाला लीटर था ना, इसको खाली कर दोगे, और हर घंटे खाली हो रहा है 1 घंटा, मतलब 1 लीटर, तो यानी कि 9 घंटे लगेंगे टोटल। तो क्या सर इसका आंसर फिर 9 PM हो जाएगा? सोचो, अरे नहीं, 1 बजे के बाद 9 घंटे काम करना है। 1 बजे जब तीनों खुल गए थे, तो 1 बजे के बाद 9 घंटे और काम करना है, और 1 बजे के बाद आप 9 घंटे काम करोगे तो आपको बच जाएंगे रात के 10, तो यानी कि 10 हो जाएगा बस इसका आंसर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 PM इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ आई सबको? हाँ जी, क्या ये बात समझ आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग एक बार ट्राई करो। कई बार कुछ बच्चे ना, है बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने करवा भी दिया, पर कुछ बच्चे ना कई बार गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे, तो गड़बड़ ना हो उसी के लिए आप एक बार ट्राई करो। फिर अब पॉज करके अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर ना जो गलती शायद कुछ बच्चों ने करी होगी, वो शायद इसको नहीं पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने गलती करी ना, एक बार प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 14 मिनट्स, पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 7 मिनट्स। तो क्या करते थे सर, इसमें सर एलसीएम ले लेते हैं, और आप जानते हो सर 14 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? वो तो 14 ही आएगा। अब अगर पाइप ए की बात करूं
तो उसको 14 यूनिट काम करना है 14 मिनटों के अंदर। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी है +1, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 7 मिनट के अंदर 14 लीटर वाला टैंक खाली कर देती है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी -2। राइट। अब दोनों का पाइपों को उसने बोला इकट्ठे से खोल दिया। इकट्ठे से खोल दिया मतलब नेट में एफिशिएंसी क्या हुई, नेट में एफिशिएंसी इस तरह से होगी कि पहले वाली पाइप तो काम कर रही है, वो तो 1 यूनिट पानी डाल रही है, पर दूसरे वाली पाइप क्या कर रही है, वो 2 यूनिट हटा रही है। तो यानी कि नेट में पानी कितना जा रहा है, 1 यूनिट खाली हो रहा है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अब खाली सर करना कितना है, कुछ बच्चों ने पता क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने सोचा होगा सर पूरा खाली करना है, तो 14/1 कर दिया होगा उन्होंने, और उनका आंसर शायद ऑप्शन सी आ गया होगा। पर वो गलत है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ ना कि टैंक आधा भरा हुआ है। अगर मुझे बताओ टैंक पूरा कितना था, टैंक के पूरे की आपका पूरे की कैपेसिटी कितनी थी 14, तो हाफ टैंक कितना हुआ होगा। आप बोलोगे ना सर अगर पूरा टैंक आपका 14 लीटर का है तो आधा टैंक आपका हुआ होगा 14.2, यानी कि 7 लीटर आपको खाली करना है। अब तो टाइम कितना लगेगा इसको खाली करने के लिए, आप बोलोगे सर टोटल कैपेसिटी थी 60 लीटर और हर घंटे 1 लीटर आपका खाली हो रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम आपका लग जाएगा सर 7 मिनट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इस वजह से इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका 7 मिनट बनेगा। जिन लोगों ने 14 मिनट बताया है या कोई और आंसर बताया है उन्होंने शायद ये पहली वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। तो कई बार ना दिक्कत यही होती है कि हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में हम कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसे कुछ फैक्ट्स मिस कर देते हैं जो कि हमारे उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को भी इस तरह की गलतियों का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब पता क्या होता है, आप प्रैक्टिस करते टाइम कई बार गलतियां करते हो, तो यहां पर गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी गलती हमारी एग्जाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड उसका तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, गलतियों से सीखते रहिए एंड अपने आप को बेटर बनाते रहिए। आई थिंक अगर ये फोकस होगा ना एंड आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल फाइंड कि आप लोगों को सीसेट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सीसेट में दिक्कत तभी आती है जब प्रैक्टिस कम होती है, हमें पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम खा सकता है एग्जाम के अंदर, हम अच्छे क्वेश्चंस को पिक नहीं करते, हम कोई टफ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं एंड फिर बहुत लंबा टाइम उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर स्टक रह जाते हैं एंड दैट मेक्स द और वो चीज इंश्योर करता है कि आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते एंड फिर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको ये चीज आई होप नहीं करनी, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। तो ये था हमारा छोटा सा आज का सेशन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। मैं फिर से एक बात बता दूं, जो टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक था प्लीज उसको देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों की पीडीएफ्स, दोनों के लिंक्स जो हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने एंड पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इनके अंदर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। राइट? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और सेशन के अंदर। नेक्स्ट वीक में आपके साथ कोई और नया कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।